तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कक्षा 12 हिंदी आरोह भाग 2 कविता नंबर 7 बादल राग। तो इसकी आज मैं आपको व्याख्या कराने वाला हूँ। चलो शुरू करते हैं। मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं CCR क्लास। हाँ, कुछ चीज़ें बता देता हूँ। इस पूरी बुक के आपको जो है अभ्यास के प्रश्न उत्तर, व्याख्या, पाठ का सार, बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, जो जो चीज़ें आपको चाहिए होंगी एग्जाम के लिए, तो वो सारी चीज़ें आपको लिखी हुई भी मिलेंगी और साथ में वीडियोस देखनी है, वीडियो भी देख सकते हो। दोनों लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर से चेकआउट करना। अदरवाइज आप जा सकते हो cclchapter.com, ऑफिशियल वेबसाइट है हमारी। अब जो है शुरू करते हैं कहानी को। मतलब यहाँ पे इसके जो लेखक हैं बादल राग कविता के, वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। काफ़ी मतलब बोल सकता हूँ मैं आपको, 9th से आप सुनते आ रहे हो ये नाम। ये कोई नया नाम नहीं है कि पता ही नहीं है आपको। बहुत सारी कविताएं लिखी है, फेमस बंदा था ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और इनका जो जन्म है वो हुआ था 1899 में बंगाल में। और ये खास तौर पे है ना, मतलब कबीरवादी जो परंपरा थी, मतलब पहले की परंपरा, उसको ज़्यादा मानते थे ये। और कहीं ना कहीं उसकी झलक देखने को आपको मिल सकती है यहाँ पे भी। अब इसका जो है देहांत हो गया 1961 में 15 अगस्त को इलाहाबाद में। लेकिन बताने को बहुत कुछ है, ऊपर जो है आपको जीवन परिचय मिल जाएगा किताब में भी, चाहो तो आप पढ़ सकते हो पूरा। मेरे को अभी जो है, क्योंकि आपके पास भी टाइम नहीं होगा और मेरे पास भी नहीं है, मतलब मेरे पास तो है आपके लिए, लेकिन आपको जो है सिर्फ व्याख्या समझनी है, जो कि आपके काम है आई ज़्यादा। जीवन परीक्षा तो वैसे भी रटने ही होते हैं। अब देखो यहाँ पे जो है ना, आपको बादल राग इस कविता का एक बार छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ क्या होता है। जैसे पुराने टाइम में ना, जो गरीब किसान थे या गरीब लोग थे, मजदूर वर्ग था जो, उसका शोषण किया जाता था अमीरों के द्वारा। मतलब उसका जमीन पे कब्जा कर लेना, उनके ऊपर अत्याचार करना, तो वो सारा कुछ उसका बदला लिया जाता है एक क्रांति के रूप में। और वो क्रांति कौन लेके आता है? बादल। मतलब बादल जो है क्रांति लेके आते हैं, मतलब एक क्रांति बढ़ गया, जिसको यहाँ पे बादल के रूप में संबोधित किया गया है। जैसे बारिश होती है, उसको कंपैरिजन टाइप में बताया गया यहाँ पे कि जिस प्रकार बारिश होती है, तो उसी प्रकार जो है क्रांति आ गई है। और उस क्रांति से जो है, जो उच्च वर्ग है वो डर गया है, जो अमीर वर्ग है, पूंजीपति वर्ग है, वो घबरा गया है और वो दुबक के बैठ गया है या फिर वो नष्ट हो गए हैं। और सबसे ज़्यादा फायदा उसको किसको हो रहा है? वो जो निम्न वर्ग है, जो मजदूर लोग हैं, उनको सबसे ज़्यादा उस क्रांति का फायदा पहुंच रहा है। तो ये आपको इस मतलब कविता के अंदर ये चीज़ आपको देखने को मिलने वाली है। सो एक ओवरव्यू सा आ गया होगा। तो बार बार जो है ना, डबल मीनिंग कविता है ये, मतलब दो अर्थ निकलेंगे लाइनों के। सो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए। देखो अभी, तिरती है समीर सागर पर, ऐसी सुख पर दुख की छाया। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, तिरती है समीर सागर पर। समीर होती है हवा, वायु। तो हवा जो है सागर पर, सागर होता है, सागर का तो पता है समुंदर। तो तिरती है समीर सागर पर, जो वायु है वो समुंदर के ऊपर तैर रही है। अस्थिर सुख पर दुख की छाया, उस प्रकार तैर रही है जैसे कि आपके पास जो सुख है वो अस्थिर है और दुख ऊपर मंडरा रहा होता है। मतलब कि यहाँ पे जो दुख है वो कभी भी आ सकता है ना। तो उसी प्रकार जो है ये हवा भी समुद्र के ऊपर तैर रही है, किसी भी टाइम वहां पे तूफान आ सकता है। और जो बादल तो बन ही रहे हैं, वैसे भी बादल का आपको प्रोसेस पता होगा कैसे बनते हैं। सो ये चीज है कि हवा जो है समुद्र के ऊपर तैर रही है, जिस प्रकार सुख के ऊपर दुख की छाया मंडराती रहती है, किसी भी पल कुछ भी हो सकता है। जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। जग के दग्ध हृदय पर, दग्ध होता है दुखी या फिर पीड़ित, जग संसार, ठीक है। संसार के जो दुखी दिल हैं, यानी कि मजदूर लोग हैं, कमजोर लोग हैं, उनके दिलों पर कुछ होने वाला है। क्या हो रहा है? निर्दय विप्लव। विप्लव होती है क्रांति की प्लावित माया। प्लावित होती है, भरी हुई, फैल गई है वो जो माया है ना, जो क्रांति भड़की है पूंजीपति वर्ग के जो लोग हैं उनके खिलाफ। तो उससे जो है संसार के जो गरीब लोग हैं उनके दिलों को सुकून मिल रहा है, जो पीड़ित लोग हैं उनको खुशी मिल रही है। अब वो निर्दयी हो गए हैं, जो मतलब क्रांति जो भड़काते हैं, मतलब निम्न वर्ग जो क्रांति कर रहा है। अब ऐसा तो है नहीं कि पूंजीपति वर्ग निर्दयी होएगा, है ना। तो निर्दयी कौन हो गया? अभी जो निम्न वर्ग है वो निर्दयी हो गए और उनको दिल से सुकून मिल रहा है, खुशी मिल रही है। जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया, जो क्रांति उन्होंने फैलाई है उससे उनको खुशी मिल रही है, उनको फायदा मिल रहा है।
यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से, घनबेरी गर्जना से सजग सुप्त अंकुर, उर्मे हृदय की आशाओं से नवजीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं विप्लव के बादल। फिर अब देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या बोला गया, पूरी एक ही लाइन है यहाँ तक, बादल तक। तो इसमें क्या बोला गया है, जैसे अब हथियार होते हैं, कोई भी क्रांति होनी होती है उसके लिए बहुत सारे हथियार चाहिए होते हैं, बहुत सारी मतलब सेना चाहिए होती है। तो उसी को लेके यहाँ पे कुछ है, यह तेरी रणतरी, रणतरी होती है युद्ध रूपी नौका, ये असली नौका नहीं, मतलब जैसे युद्ध में नौकाएं चलती है ना, वैसे ही बोल रहे हैं, बादलों को संबोधित करते हुए कह रहा है कि तुम्हारे जो बादल है वो आ चुके हैं आसमान में, और वो चारों तरफ कुछ करने वाले हैं, समझ रहे हो, बारिश करने वाले हैं, और क्या करेंगे वो। वैसे ही जो है ये जो सेना है, ये जो युद्ध रूपी नौका है वो आ चुकी है, और वो किससे भरी हुई है, आकांक्षाओं से, भरी आकांक्षाओं से, लोगों की महत्वाकांक्षाएं, लोगों की उम्मीदें उस चीज से जुड़ी हुई हैं कि ये क्रांति हमें सुख देगी। जैसे बादल आने पर लोगों को ये शांति मिल जाती है कि अब हमारी फसल अच्छी हो जाएगी, लोगों को थोड़ा सुकून मिलता है, उम्मीद होती है। तो उस वही उम्मीदें जो है यहाँ पे उस क्रांति से भी भरी हुई है, क्रांति से लोगों को वो उम्मीदें हैं। घन भेरी गर्जन से सग्ध सुप्त अंकुर, घन होते हैं बादल, और ये देखो बादल कई टाइप के होते हैं, छोटे बादल, बड़े बादल, है ना। तो जो बड़े तगड़े बादल होते हैं ना, जिनसे पता लग जाता है कि भाई बारिश होने वाली है, तो उनको हम घन बोलते हैं। घन बेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, सजग सुप्त अंकुर, देखो ये भेरी गर्जन का मतलब होता है यहाँ पे जो नगाड़े की आवाजें बजाते हैं ना, वो मतलब पीटते हैं कि सेना हमला होने वाला, तैयार हो जाओ। तो वो वाला सीन है ये, कि घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, जो अंकुर है ना, वो जैसे नगाड़े की आवाज बजते ही, नगाड़ा बजते ही पूरी सेना तैयार हो जाती है कि कुछ होने वाला है, तैयार हो जाओ, बिल्कुल अलर्ट पे आ जाती है। उसी प्रकार जो बादल है उनकी बारिश की जो है महक लेके, मतलब समझ रहे हो ना, जो बारिश होने वाली है अभी, तो उस चीज की तैयारी, उसका पता लग गया है, और उसको लेके जो है अंकुर तैयार, वो जो है मतलब सोए हुए थे जो बीज, वो अंकुर लेने के लिए, मतलब फूटने के लिए, पैदा होने के लिए तैयार हो चले हैं। यानी कि अब बारिश होगी तो जो बीज हैं जो खेत में डाल रखे हैं वो अब फूटेंगे, अंकुर आएगा उनके ऊपर और वो बड़े होंगे फिर, ठीक है। तो उसके लिए वो तैयार हो चले हैं। उर्मे हृदय की आशाओं से, उर में हृदय के, समझ गए हो ये क्या है, उर होता है मतलब छाती में, दिल में, कहीं पर भी। तो पृथ्वी के मतलब जमीन के अंदर बोल सकते हो आप इसको, जमीन के अंदर जो बीज है वो अब तैयार हो चले हैं। आशाओं से नवजीवन की, क्या आशाएं हैं उनको, नवजीवन की, नए जीवन की उनको उम्मीदें हैं। जिस प्रकार जो क्रांति है, वो जो नगाड़े की आवाज बज के जो सेना तैयार हुई है, उसको क्या उम्मीदें हैं, उसको उम्मीदें हैं कि तुम जो युद्ध लड़ोगे तुम जीतोगे, और तुम्हें एक नया जीवन दान मिलेगा जिसमें तुम्हारा जीवन बेहतर होगा। ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं ए विप्लव के बादल, ए विप्लव, विप्लव को याद रखना, बहुत बार आएगा ये विप्लव वर्ड। विप्लव होती है, क्या होती है, क्रांति। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ सी पे आए थे, यहाँ ये रही, ठीक है। विप्लव को याद रखना, विप्लव बार बार आएगा ये वर्ड। तो ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं, वो जो है सिर को ऊंचा करके दूर तक देख रहे हैं, जो अंकुर है वो भी देख रहे हैं, जो सेना है वो भी देख रही है, क्रांतिकारी लोग देख रहे हैं। ए विप्लव के बादल, ए क्रांति के दूत बादल, लोगों को तुमसे बहुत बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। आगे देखते हैं, फिर बार बार गर्जन, वर्षण है मूसलाधार, और तुम क्या कर रहे हो, तुम बार बार गर्जना कर रहे हो, फिर से दोबारा आके तुम क्या कर रहे हो, गर्जना कर रहे हो। वर्षण है मूसलाधार, वर्षण होती है बारिश, मूसलाधार मतलब बहुत तगड़े वाली बारिश को मूसलाधार बारिश बोलते हैं, घनघोर वर्षा जिसको कहा जाता है। तो अब जो ये बादल हैं इन्होंने अपना तांडव दिखाना शुरू कर दिया। जैसे अब रेड अलर्ट पे थी ना सेना, तो उसके अंदर अब युद्ध, रेड अलर्ट तभी तो होगा जब सेना आ रही होगी कहीं से, तो अब उनके अंदर भीषण युद्ध हो चला है। मतलब कि अब जो है बारिश बहुत तेज होने लगी है। अब इस बारिश से ये क्रांति जो भड़की हुई है, इससे कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा, चाहे तो ये हार जाएंगे या फिर ये जीत जाएंगे। ये जो क्रांतिकारी लोग हैं, जो निम्न वर्ग के लोगों ने क्रांति करी है पूंजीपति वर्ग के लोगों के खिलाफ, तो या तो ये जीतेंगे या हारेंगे। वैसे अब यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई है बहुत तेज वाली। हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार। देखो ये लाइन बहुत खतरनाक है, हृदय थाम लेता संसार, जो लोग है ना, संसार के लोग हैं, वो अपना दिल थाम के डर, मतलब दिल थाम लेते हैं, मतलब डर जाते हैं, थोड़ा सा घबरा जाते हैं। सुन सुन घोर वज्र हुंकार, घोर वज्र हुंकार, वज्र हुंकार का मतलब आपको पता है, जो बिजली गिरती है, गर्जना होती है। तो
वो जो आवाजें आ रही होती है, उस आवाज को सुन के लोगों को दिल में जो है एक डर, एक भय पैदा हो जाता है, और उससे जो है लोग अपने दिल को थाम लेते हैं, मतलब डर गए हैं, वो घबरा गए हैं ये बात सुन के। मतलब जो क्रांति है, पूंजीपति वर्ग लोग जो है उसको देख के, उस क्रांति की भीड़ को देख के वो थोड़ा सा घबराने लगे हैं, उन्होंने अपने दिल को थामने की कोशिश करी है। ये इधर आना था, थोड़ा सा रुको। हाँ, असनीपात से सापित उन्नत सत सत वीर, सत विकसत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर। अब ये देखो, असनीपात से सापित उन्नत सत सत वीर, असनीपात। अब ये जो है असनी होती है बिजली, जो बिजली गिरती है ना आसमान से, उसको बोलते हैं असनी। ठीक है, पात होता है गिरना, जो बिजली का गिरना बोल सकते हो, असनीपात से सापित उन्नत सत सत वीर, उससे जो है बहुत तगड़े तगड़े जो योद्धा लोग हैं वो भी जो है सत्विक्स, तो ये जो वीर योद्धा हैं वो भी घबरा जाते हैं। उस इतनी खतरनाक, मतलब यहाँ पे जो पूंजीपति वर्ग बोल सकते हो आप, पूंजीपति वर्ग लोग जो है ना, उस क्रांति को देख के बिल्कुल डर गए हैं। जो कि तगड़े थे बिल्कुल, मतलब जिनकी पहुंच बहुत दूर दूर तक थी, वो भी अब डरने लगे हैं इस क्रांति से। जैसे जो बिजली गिरने से लोग डर जाते हैं ना, बिजली की आवाजें आने से, तो अब ये जो वीर लोग हैं वो भी अब घबराने लगे हैं। सतविकसत हत अचल शरीर, सतविकसत, सतविकसत होता है घायल, सतविकसत क्या होता है, घायल। हत अचल शरीर, जो शरीर है वो घायल हो जाएगा। उनको अब ये डर लगने लगा है कि तुम्हारी मतलब हार हो जाएगी। जो पूंजीपति वर्ग लोग हैं उनको लग रहा है कि तुम हार जाओगे, तुम्हारे बस का अब कुछ नहीं होने वाला। अचल शरीर, अचल होता है बहुत बड़ा, विशाल जिसको बोलते हैं, बहुत बड़ा शरीर, मतलब एक हाई लेवल पे पहुंच चुका है बंदा, और उसको अब ये डर लग रहा है कि ये क्रांति कहीं तुझे बर्बाद ना कर दे। जो बादल रूपी जो क्रांति है, जो लोगों ने मतलब निम्न वर्ग के लोगों ने क्रांति करी है, तो वो कहीं तुम्हें बर्बाद ना कर दे। गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर, लोगों को क्या किसकी जल्दी लगी हुई है, गगन स्पर्शी, गगन होता है आसमान, मतलब लोगों को ये चाहिए कि मैं और ऊपर जाऊं, मुझे और पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए, मैं और ऊंचाई, ये मेरा कॉम्पिटिटर है, मारी इसको लात, मैं और ऊपर जाऊंगा। तो ये जो स्पर्धा, ये कंपटीशन जो चल रहा है ना, अब ये सब खत्म होने वाला है। ठीक है, धीर होता है धैर्यवान, मतलब जो पैसे वैसे आ जाएंगे लोगों के पास, ये पूरी कंपटीशन लगा हुआ है। लेकिन अब क्या होने वाला है देखते जाओ, बस क्रांति का रिजल्ट क्या होगा। हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार, अब देखो, हंसते हैं छोटे पौधे, जब ये बारिश हो रही है, घनघोर बारिश, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे ना हम इसी पहरे के अंदर कि घनघोर बारिश हो रही है, तो जो घनघोर बारिश हो रही है ना, बहुत तगड़े वाली बारिश, तो उससे जो छोटे छोटे पौधे हैं ना, वो बहुत लघुबार, वो खुश हो गए हैं, बिल्कुल मजा आ गया उनको, तो भाई साहब क्या बात है। तो वो खुशी से मतलब फूले नहीं समा रहे, और उनको ही ज्यादा फायदा मिलने वाला है, जैसे उस क्रांति का फायदा निम्न वर्ग को होगा। सस्य अपार हिल हिल खिल खिल, हाथ तिलाते तुझे बुलाते, विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है देखो, यहाँ पे सस्य होता है, सस्य अपार, ये जो हरियाली है, सस्य मतलब होता है हरियाली, या फिर बोल सकते हो जो बहुत सारा अनाज उगेगा, जो हरियाली आ रही है तो उससे। ठीक है, सस्य अपार, ये जो हरियाली है वो दूर दूर तक फैल जाएगी, क्योंकि बारिश हुई है, बारिश का आपको पता है बाद में क्या होता है, बहुत हरियाली, आपको एक फ्रेश सी महक आती है, और साथ में चारों तरफ कुछ ही टाइम के बाद हरियाली ही हरियाली फैल जाती है। उसी प्रकार जो है, जो क्रांति के बादल के रूप में जिसको आह्वान कर रहा है, जो लोगों ने क्रांति करी हुई है, उसका रिजल्ट में क्या होगा, वो जो निम्न वर्ग है उसको खुशी मिलेगी, आने वाला समय उनका अच्छा हो जाएगा। हिल हिल खिलखिल हाथ हिलाते तुझे बुलाते, और वो बार बार तुझे बुला रहे हैं, वो लोग जो है निम्न वर्ग के लोग उस क्रांति को और जो है शक्तियां दे रहे हैं, वो बार बार उसको बुला रहे हैं, जैसे बादल को बुलाते हो कि बारिश और हो जा, और हो जा, ताकि हमारी फसल और अच्छी हो जाए। तुझे बुलाते विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते, और जो ये विप्लव रव मतलब जो क्रांति है ना, जो क्रांति हुई है, क्रांति रव होता है शब्द, ठीक है, सवर, जो विप्लव, जो क्रांति के सवर चल रहे हैं, जो क्रांति की मतलब एक लहर चल रही है, तो उससे जो है छोटे लोगों को ही फायदा पहुंचने वाला है। इसीलिए जो छोटे लोग हैं वो हाथ हिला हिलाकर उसको जो है बुला रहे हैं कि क्रांति आ जा, जल्दी आ, हम तेरा इंतजार कर रहे हैं। वैसे देखो बोरिंग तो नहीं लग रही ना कविता, बहुत आसान है यार, खड़ी बोली भाषा है इसके अंदर, और खड़ी बोली भाषा की जो कविताएं होती है ना बहुत ईजी होती हैं, ऑलमोस्ट हिंदी के बराबर ही होती है, ज्यादा फर्क होता नहीं है उसमें। अब अगला पहरा देखते हैं, ये उधर कहाँ पहुंचा दिया इन्होंने, आ जाओ इधर आ जाओ सेंटर में। अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन, देखो यहीं तक होगा इसका मीनिंग। अट्टालिका नहीं है रे, अब अट्टालिका क्या होता है, देखो जो महल होते हैं ना,
अमीर लोगों के महल आपने देखे होगा, आप तो मतलब छोटा घर है आपका, लेकिन उनके जो है बहुत बड़े बड़े महल होते हैं, भवन होते हैं, तो उसको हम अट्टालिका बोलते हैं ये खड़ी बोली में। तो अट्टालिका नहीं है रे, ये जो महल है ना, ये बड़े बड़े महल है। अब ये महल नहीं है, देखो ये एक नॉर्मल सी बात है, देखो अट्टालिका नहीं है रे, ये आतंक भवन। तो ये जो है ना, अब पहले जो ये बड़े बड़े महल है, ये अब महल नहीं रहे, जो मजा वहां पे आता था उनको अब वो मजा नहीं आ रहा, वो अब आतंक भवन बन चुके हैं। आतंक भवन का मतलब है कि खतरनाक जगह बन चुकी है, अब वो लोगों को अब उसमें भी डर लग रहा है, उस बड़े महल में भी उनको खतरा महसूस हो रहा है। सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन, सदा जो है हमेशा पंख होता है कीचड़, हमेशा जो है कीचड़ पर ही होता है, क्या होता है, जल विप्लव प्लावन। जो बाढ़ है जो आती है, विप्लव प्लावन, ठीक है, जो पानी की जो बाढ़ है, उसकी बाढ़ रूपी जो क्रांति है, उससे क्या साफ हो जाएगा, वो कीचड़ साफ हो जाएगा, या फिर बोल सकते हो आपकी जो मतलब निम्न वर्ग ने जो क्रांति करी है, उससे जो पूंजीपति जो बहुत ज्यादा जिन्होंने शोषण किया है वो बर्बाद हो जाएंगे, लुट जाएंगे। देखो जल जल होता है विप्लव क्रांति, और प्लावन होती है बाढ़, ठीक है ना। शूद्र प्रफुल्ल जलद से सदा छलकता नीर, देखो अब ये क्या मतलब हुआ, शूद्र होता है छोटा सा, शूद्र होता है छोटा सा। अब हम ये जान रहे हैं ना, स्टार्टिंग से हमें ये तो आइडिया लग गया होगा, आपको भी लग गया होगा कि जो क्रांति हुई है वो छोटे के लिए है, और जो पौधे उगेंगे वो भी छोटे छोटे उगेंगे जो बारिश होगी तो ये बात है शूद्र प्रफुल्ल जल से, मतलब जो छोटा है ना, छोटा प्रफुल्ल होता है खिला हुआ, और जल जो होता है आपका कमल, मतलब कमल का जो फूल होता है, तो उस वो जो छोटा सा पौधा है, उस छोटे से पौधे से कमल का फूल है ना, उससे सदा छलकता नीर, उससे जो पानी है, नीर होता है पानी, तो उससे जो पानी है वो छलकता रहता है, उससे उसका मतलब उसके ऊपर कोई गलत प्रभाव या फिर बोल सकते हो वो उससे बर्बाद नहीं होता। ठीक उसी प्रकार ये क्रांति जो है ना, जो क्रांति का आह्वान किया गया है, इस क्रांति से निम्न वर्ग को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, मतलब हाँ फर्क पड़ेगा, लेकिन कोई गलत फर्क नहीं पड़ेगा उसका, उसको उनका फायदा होने वाला है, वो बर्बाद नहीं होने वाले। सिर्फ खतरा उन्हीं लोगों को है जो बहुत ज्यादा जिन्होंने शोषण किया हुआ है लोगों का। रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर, रोग शोक, रोग शोक क्या होता है, मतलब बीमारी बोल सकते हो आप एक तरीके से। तो अब जो है ना ये डर लग रहा है लोगों को, कोई शोक होता है, देखो शोक तो होता है दुख, ठीक है ना, रोग होता है बीमारी, ठीक है, जो दुख है बीमारी है उसमें भी हंस रहा होता है, क्या हंस रहा होता है, शैशव का सुकुमार शरीर, शैशव होता है बचपन, ठीक है, सुकुमार होता है बहुत ही कोमल या फिर प्यारा बोल सकते हो, जो बचपन है जो बच्चा है वो तो उसमें भी हंस रहा होता है, उसको दुख हो मतलब आसपास दुख का माहौल बना हुआ हो या फिर जो है बीमारी आ गई हो, तो उससे उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा खुश ही रहता है बचपन में। तो उसी प्रकार जो है ना, ये छोटे लोग जो हैं, निम्न वर्ग के जो लोग हैं, वो अब खुश होने वाले हैं, वो भी उनको भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, सारा बर्बादी जो है वो कहाँ पे आएगी, पूंजीपति वर्ग के ऊपर आने वाली है। रुद्ध कोश है शुद्ध तोष, तो ये अगले पेज पे आएगा वो लाइन, इसका मतलब बता देता हूं। रुद्ध कोश है शुद्ध तोष, रुद्ध का मतलब होता है रुका हुआ, कोश खजाना, शुद्ध तोष, शुद्ध होता है बेचैन, और तोष होता है संतोष। देखो ये लाइन काफी सारे मतलब लिए हुए, एक ही लाइन है लेकिन मतलब बहुत डीप है इसका। देखो रुद्ध कोश है शुद्ध तोष, यानी कि जो लोगों ने खजाना इकट्ठा कर रखा है, बहुत सारा मतलब पैसा इकट्ठा किया है, अब वो लोग और बेचैन हैं, और पैसा चाहिए और पैसा चाहिए, उनको जो है तोष नहीं मिल रहा, उनको संतोष नहीं मिल रहा, वो सेटिस्फाई नहीं हो रहे उस लेवल से भी, उनको और ज्यादा चाहिए, क्या चाहिए और ज्यादा, पैसा चाहिए। लेकिन क्या उनको और पैसा मिलेगा, अब क्रांति भड़क चुकी है, अब कुछ बर्बादी आएगी या कुछ होगा। और ये हमारी कविता कहाँ चली गई, घर चली गई क्या, ये आ गई हमारी कविता इधर की साइड में। अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंक पर कांप रहे हैं, अंगना अंग होता है, अंगना होता है आपका जो है, जो लड़कियां होती है सुंदर सुंदर, मतलब आप बोल सकते हो ड्रीम गर्ल, तो उनसे वो लिपटे पड़े हैं, लेकिन उसके बावजूद वो मतलब अपना जैसे बोलते हैं खुशी मना रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो खुशी नहीं मना पा रहे, आतंक अंक पर कांप रहे हैं। आतंक अंक होता है गोद, वो लोग जो है लिपटे पड़े हैं, उसके बावजूद भी उनके अंदर डर लग रहा है, वो कांप रहे हैं वहां पे भी उस डर से कि वो क्रांति उनको
बर्बाद कर देगी। वो अब मतलब अपनी जिंदगी को अब इंजॉय भी नहीं कर पा रहे हैं। धनी वज्र गर्जन से बादल त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं। धनी, देखो ये इसी का आगे आएगा। तो आतंक अंक पर कांप रहे हैं। धनी वज्र से बादल, जो अमीर लोग हैं ना उन्हीं को पंगा हो रहा है, वो लोग घबरा गए हैं अभी। वज्र गर्जन से बादल, वज्र गर्जन क्या होती है? जो बिजली की जो आवाजें होती है, बिजली गरजने की, बादल गरजने की, तो उस आवाज से वो डर गए हैं। जैसे लोग डर जाते हैं तो वैसे ही वो लोग भी अब डर गए हैं उस क्रांति से, क्योंकि बादल यहाँ पे क्रांति का दूत बताया गया है। त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं। त्रस्त नयन, त्रस्त होते हैं डरे हुए लोग, डरे हुए, ठीक है ना। नयन आंखें, आंखें मुंह सब कुछ ढक रहे हैं। ढाप का मतलब ढक रहे हैं वो, जो मतलब वो घबरा गए ना जो पूंजीपति वर्ग, अब वो अपनी आंखें ढक रहे हैं। जैसे आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस किया हो, जब बिजली कड़क रही होती है आप अंदर घुस जाते हो, मतलब छिप जाते हो जब बचपन में होते हो, शायद अब बड़े होने पे थोड़ा आदत हो जाती है उस चीज की। जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर। देखो अभी यहाँ पे क्या मतलब है? जीर्ण मतलब कमजोर हो चला है। क्या कमजोर हो चला है? जीर्ण बाहु, उनका जो शरीर है, उनकी जो बाजुएं हैं वो अब कमजोर हो चली है शीर्ण शरीर। शीर्ण होता है शक्तिहीन, उनका शरीर के अंदर अब कोई ताकत नहीं बची, यानी कि उनका इतना ज्यादा शोषण कर लिया पूंजीपति वर्ग लोगों ने कि अब उनके अंदर कोई जान नहीं बची। जैसे कि बादल बारिश करने के बाद बिल्कुल बेजान हो जाते हैं, तो उसी प्रकार से अब वो हो चुका है। तुझे बुलाता कृषक अधीर, तुझे जो है किसान बुला रहा है कि आ बारिश कर। अधीर होता है व्याकुल, व्याकुल किसान तुझको बुला रहा है, बादल को बुला रहा है कि बादल आ मेरे खेत में बारिश कर। तुझे व्याकुल होके वो बुला रहा है, क्योंकि वो अब कमजोर हो चला है, उसके हाथ में अब कुछ भी नहीं बचा है। तो वैसे ही जो है अब ये पूंजीपति वर्ग के लोगों ने गरीब किसानों का, गरीब लोगों का, मजदूरों का, उनका सबका शोषण किया बहुत ही खतरनाक वाला। और अब वो क्रांति को आह्वान कर रहे हैं, क्रांति बुलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जो कि इन पूंजीपति वर्ग लोगों को बर्बाद कर दे या फिर उनको लाइन पे लेकर आए। ए विप्लव के वीर, ए क्रांति के वीर, ए बादल जल्दी आ, यानी ए क्रांति तू जल्दी आ, उनके वीर योद्धाओं जल्दी आओ तुम। चूस लिया है उसका सार, हाड़ मासी है आधार, ए जीवन के पारावार। अब देखो चूस लिया है उसका सार, उसका सार यहाँ पे मतलब है कि चूस लिया है। जो पूंजीपति वर्ग लोग है ना, उन्होंने उनको लूट डाला बिल्कुल तगड़े वाला। अब उनके पास कुछ नहीं बचा, हार्ड मात्र ही है आधार। अब उनके अंदर कुछ जान नहीं बची, सिर्फ हड्डियां दिख रही है, हार्ड मात्र ही है आधार। मतलब शरीर को जो है, मतलब जो उन्होंने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी कमाया वो सारा उन अमीर लोगों ने, पूंजीपति वर्ग के लोगों ने लूट लिया है। तो अब बोल रहे हैं कि क्रांति जल्दी आ जा, ए जीवन के पारावार। पारावार होता है जो मतलब जीवन को सुख देने वाले हैं, तो वो टाइम, वो समय जल्दी आ जाए, वो हम लोग खुश रहे। तो वो जो है अब उम्मीदें लगा के बैठा है कि ये क्रांति जल्द ही जो है हमें सुख चैन देगी, मतलब इंजॉय कर पाएंगे हम अपनी लाइफ के अंदर। तो ये आ गए अभ्यास के प्रश्न उत्तर। तो ये था आपका पूरी व्याख्या। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी, ज़्यादा डिफिकल्ट थी नहीं वैसे तो। बाकी हाँ, अगर समझ में नहीं आई तो दोबारा देख लो भाई, मैं क्या बता सकता हूँ, इससे इजी मैं करवा नहीं सकता आपको। होप आपको आई गई होगी समझ में, और जिसको आ गई है ना कमेंट में जरूर से बताना। अब जो है यहाँ पे एक ओवरऑल पूरी जो समरी बोल सकता हूँ मैं आपको, पाठ का सार है, उसका एक शॉर्ट क्विक रिवीजन देने वाला हूँ पूरी पोएम का। सो छोटा सा होगा, आधी मिनट या 1 मिनट में आपका हो जाएगा ये। तो अब स्टार्टिंग से बताता हूँ मैं क्या हुआ इस पूरी कविता के अंदर। इसमें जो है बादल को क्रांति का दूत बताया गया है, और ये जो बादल हैं ये क्रांति लेके आने वाले हैं समुंदर से। जो है मतलब जैसे बादल बनते हैं तो वो बारिश होगी, उसके बाद में जो है आसपास के एरिया में बादल जाएंगे और वहाँ पे बारिश करेंगे। और उसी प्रकार से जो लोग हैं वो भी अब परेशान हो चुके हैं, पूंजीपति वर्ग लोगों ने, जो अमीर लोग हैं उन्होंने उनको लूट डाला, निम्न वर्ग की कोई कदर नहीं रखी, उनको बिल्कुल बर्बाद कर रखा है। तो अब वो क्रांति का आह्वान कर रहे हैं, और उस क्रांति से वो उम्मीदें लगा के बैठे हैं कि ये क्रांति उनको अब सुख चैन की जिंदगी दे देगी और उनका जीवन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। और पूंजीपति वर्ग लोग इस क्रांति को की आवाज को सुनकर भी घबरा रहे हैं, वो डर के बैठ गए हैं, छिप गए अपने महलों में, ताकि उनको जो है वो खतरा जो है कम हो जाए। लेकिन वहां पर भी उनको बहुत ज्यादा खतरा महसूस हो रहा है। ठीक है,
तो ये था आपका पूरा इन शॉर्ट, मैंने आपको बता दिया जितना मेरे से इन शॉर्ट हो सकता था। चलो वीडियो एंड करते हैं। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की सभी सब्जेक्ट की वीडियोस, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली हैं। तो सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटी दबा लो ताकि कोई अपडेट दूँ तो आपको बिल्कुल टाइम से मिले।